अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हंग्री बाइट कराची। कैसे हैं आप सब? आई होप मज़े से होंगे। और सर्दियों की आमद शुरू हो गई है, तो ऐसे सीजन में तो मछली खाना बहुत ही मुफीद हो। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, तो चलते हैं आप वीडियो की तरफ। पिछली वीडियो में मैंने मछली ख़रीदने का तरीका और कहाँ से अच्छे रेट्स में सस्ती और फ्रेश मछली मिलती है, ये वाला व्लॉग बनाया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मैं ऊपर शो कर दूंगी, आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। आज है मछली फ्राई की रेसिपी। इसमें मैं आपको मछली फ्राई करने का मुकम्मल तरीका और कैसे घर के मसालों में क्रिस्पी मज़ेदार सी मछली बनाई जाती है, मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है और पसंद आने पे लाइक भी करना है। और अगर आप बगैर सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। फ़िश फ्राई और फ़िश करी की बहुत सारी रेसिपीज़ तो मौजूद हैं जो कि आप लोगों को भी आती होंगी, जैसे टोमेटो फ़िश करी या फ़िश करी रेसिपी। बंगाली फ़िश करी भी बहुत मशहूर है, लेकिन आज मैं आपसे फ़िश फ्राई की मसाला रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं। फ़िश कढ़ाई भी होती है और रेड मसाला कढ़ाई भी, लेकिन जो मेरा तरीका है तो होममेड मसाला मैं आपको बताऊंगी, उससे बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बन जाती है। अगर आप इसके लिए बड़ी फ़िश लें, जैसे कि किंग फ़िश जिसे सुरमई कहते हैं, मतलब ये कि आप कोई सी भी बड़ी फ़िश ले लें जिसमें फिंगर फ़िश भी बनते हैं और उसमें सिर्फ एक कंगी होती है, कांटे भी नहीं होते। मैंने इसके लिए कौन सी मछली ली वो भी मैं आपको दिखाती हूँ और आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। आपको मैं लगा दूंगा 350 रुपये की। नहीं है, ये है चकोरी। सही। इसमें कांटे बस, जैसे कि आपने देखा कि छोटी फिश को हम हीरा समझ के उठाते हैं, लेकिन उसका नाम होता है चकोरी। इसको अच्छी तरह से साफ करवा के घर ले आए। नमक लगा के आधे घंटे छोड़ने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। नमक आप 15 मिनट भी लगा के छोड़ सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छी सी स्मेल निकल जाती है। तकरीबन 1 किलो के हिसाब से ये छोटी फिश मैंने ली है, जो खूबसूरत लगती है तलने के बाद। अब क्या चीज़ें हमें चाहिए देखें। ये फिश जो है ना फ्राई वाली, ये बहुत मज़े की बनती है। इसके अंदर हमने ये सारी मैरिनेशन करनी है और ये लगाने करके मैंने आपको लाइव किचन दिखा दिया। मैरिनेशन के लिए 3 मसाले बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सूखा धनिया, ज़ीरा और ये है अजवाइन, जो कि मछली में ज़रूर जाती है। इसके अलावा मेथी दाना और ये सॉसेज हैं, अगर आप डालना चाहें सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। और जो धनिया है इसको जो है हल्का सा हमने ना फ्राई कर लेना है, इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अजवाइन नहीं, थोड़ी सी अजवाइन लेके इसको भी इसमें आपने फ्राई, हल्की सी इसकी खुशबू हो जाएगी। फिर ये हल्का हल्का जब फ्राई होगा ना तो इसकी खुशबू रिलीज़ होती है, तो बहुत ही अच्छी फिर खुशबू आपकी ना फिश में आनी है। इसको इस तरह से फ्राई कर लें। इसके अंदर हमने इसको मोटा मोटा कूट लेना है। ये देखिए, इसको इस तरह से इसको कूट लेना है। मोटा मोटा कूट लेना है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। अब इसको इसमें रख लेना है। ये है मछली जो लॉरी फिश फ्राई होती है, इसको हमने ना इतना बस भिगोना है। इसके अंदर हमने इसको भिगो लेना है। इसके अंदर ये भिगो लेनी है इसको हमने। ये देखिए, ये फ्राइंग के लिए बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। 3 मसाले मैंने आपको बताया, जिसमें सूखा धनिया, अजवाइन, मेथी दाना मत पीसिएगा, वो कड़वा हो जाएगा। और लेमन तो बहुत ज़रूरी है फ़िश में लगाने के लिए। ये मसाला जो मैंने बताया है, आप इसको 2 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। और लेमन ना हो तो फिर आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। इस तरह से थोड़ी देर आप छोड़ दीजिए। और अगर एक दिन पहले मसाला लगा के छोड़ दें फिर तो बहुत ही ये अच्छा वाला टेस्ट मसाला मैंने फिश में अपनी आ वीडियो जाता में है। पहले भी बताया था। 4 खुश्क मसालों को मैंने पीसा है, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा है, साबुत सुर्ख गोल मिर्च और थोड़ी सी सौंफ है, जो कि मैंने आपको दिखाया रोस्ट करके उसे मोटा मोटा पीसना है, बहुत बारीक नहीं करना। और ये देखिए इस तरह की शक्ल होगी जब मैं डाल रही हूँ। इसमें धनिया भी है सूखा हुआ। ये 3 से 4 मसाले हैं जिनको मैंने पीसा है और अच्छी तरह से इसके ऊपर मल देना है। दूसरे पिसे हुए मसालों में नमक, मिर्च, पिसी हुई हल्दी शामिल है। अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से मसल के डाल दें तो ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। और मेथी दाना कड़वा हो जाता है, इसलिए उसको बिल्कुल ना पीसिएगा। बस इसी तरह खुश्क धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत सुर्ख गोल मिर्च को ना सौंफ को लेना है थोड़ा सा चुटकी भर, और उसको आपने सौते करके पैन में हल्का सा कूट लेना है। उसके बाद ये मसाला आप रख भी सकते हैं और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इमली का पानी जो मैंने सोख करके रखा था, उसके अंदर मैंने इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है।
2 से 4 घंटे भी छोड़ सकते हैं, ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। इसमें सोया सॉस डालें तो नमक की मिकदार आपने हस्बे ज़ायक़ा रखनी है और थोड़ा कम कर दें। सिरका भी डाल सकते हैं, मैंने लेमन भी यूज़ किया है, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालें। मैरिनेशन जितनी करेंगे उतनी ही फ़िश में मज़ा अंदर तक जाएगा। इसको आपने छोड़ देना है और इसके बाद रख दें। मैंने इसको दूसरे दिन फ्राई किया था और इसको मैंने इस तरह से रख दिया था। जब भी आपको ज़रूरत हो इसी तरह से आप मैरिनेशन करके फ्रिज में इसको ऊपर वाले बर्फ़ के खाने में रख के स्टोर कर सकते हैं, यानी कि फ्रीज़र में मछली बिल्कुल ख़राब नहीं होती। अब मैंने मैरिनेशन के लिए इसमें बेसन लिया है 1 प्याली और इसके अंदर 2 बड़े चमचे चावल का आटा। इससे बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी आपकी फ़िश फ्राई होगी। और थोड़ा सा नमक डाल दें, चाहें तो आप इसमें वही वाला होममेड मसाला भी डाल सकते हैं। इससे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने एक बैटर तैयार करना है। बैटर ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल अच्छी सी कंसिस्टेंसी आपने इसकी रखनी है। उसके बाद आपने इसको फ़िश को इसमें डिप कर करके निकाल के साइड में रख लें। ये मैरिनेशन बहुत ही परफेक्ट है और ये मसाला जो मैंने बताया ये बिल्कुल बाज़ार में जो फ्राइंग होती है उन्हीं का बताया हुआ मसाला है। इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है। अगर आप मसाला स्पाइसी करना चाहें तो फिर आप उसमें काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च सुर्ख अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। सरसों का तेल मैं लेती हूँ फ्राइंग के लिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी देर में इसको गरम कर लें। आपका तेल बहुत अच्छा सा गरम होना चाहिए। इसकी जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो 200 पे होनी चाहिए, वरना फ़िश आपकी टूट जाएगी। इस तरह से तेज़ गरम ऑयल हो तो आपने अपनी फ़िश डालनी है और फ्राई करनी है। बहुत से लोगों की फ़िश बिखर जाती है या फिर वो कच्ची रहती है, उसकी वजह यही होती है कि ऑयल अच्छी से सेंटीग्रेड पे अच्छी डिग्री पे नहीं होता गरम। इसके बाद आपने इसको अच्छे से पलटना है एक साइड पूरी होने के बाद। जल्दी नहीं करनी है वरना आपकी फ़िश टूट सकती है। मैंने पूरी फ़िश इसलिए ली कि वो देखने में अच्छी लगती है, वरना फिंगर फ़िश भी बनते हैं, लेकिन ये पूरी साबुत मछली है जिसका मैंने आपको बताया नाम भी। तो इस तरह से फ़िश फ्राई करने में खूबसूरत भी नज़र आती है और खाने में भी बहुत जायकेदार होती है। छोटी मछली हमेशा बड़ी मछली से ज़्यादा टेस्टी होती है। इस तरह से फ्राई करके किसी भी पेपर पे आप निकाल सकते हैं। मछली आजकल बहुत आ रही है, सीज़न भी है और सर्दियों में खाई भी जाती है। इसका वाइट मीट बहुत फ़ायदेमंद होता है और कैल्शियम पोटेशियम से भरपूर होता है। हमारे यहाँ ज़्यादा एक्सपोर्ट की डिमांड होने की वजह से ज़्यादा मछली एक्सपोर्ट हो जाती है और अच्छी मछली हमें नहीं मिलती, यानी कि ए और A+ ग्रेड की मछली तो चली जाती है। बाकी जो हमारे पास होती है वो काफ़ी महंगी मिलती है। अच्छी मछली फ्राई करने का ये सबसे अच्छी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह से मुझे एप्रिशिएट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बनाऊं। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।